इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं प्रश्नावली 15.1 की प्रश्न संख्या 1 से 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 के अंदर क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। हमें यहां पे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जो कि आपके प्रश्न पत्र में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले भाग पे नजर डालें, क्या है, घटना ई की प्रायिकता जमा घटना ई नहीं की प्रायिकता है। यहां पे कोई भी घटना दी गई है, उसके होने और ना होने दोनों की प्रायिकता का सम या योग क्या होता है, वो हमारा 1 होता है। कोई भी घटना होती है या नहीं होती है, उन दोनों का हमेशा जोड़ क्या होगा, 1 होगा। दूसरे भाग पे चलते हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, खालिस्तान है। ऐसी घटना जो कभी घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता क्या होती है, हमेशा 0 होती है या फिर 0 होती है। और ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं जो कभी घट ही नहीं सकती। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, असंभव घटना। तो इस तरीके से हम यहां पे लिख देंगे असंभव घटना। तीसरे भाग पे चलते हैं, क्या है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, खालिस्तान है। ऐसी घटना जो कंफर्म है, 100% घटेगी ही घटेगी, उसकी प्रायिकता क्या होती है, उसकी पूर्ण प्रायिकता होती है 1। क्योंकि कोई भी घटना अगर घटित होती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 मानी जाती है। और ऐसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे हम, निश्चित घटना, निश्चित घटना। तो यहां पे खालिस्तान में आ जाएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। चौथे भाग पे चलेंगे। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खालिस्तान होता है। अब कोई भी एक घटना है और उसके अंदर मान लो बहुत सारे प्रयोग होते हैं। अब जैसे हम कोई भी एक कॉइन है, सिक्का है, उसको उछालते हैं तो उसके ऊपर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हमारे पास यहां पे 2 प्रयोग हो गए और दोनों प्रयोगों की प्रायिकताओं का जोड़ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गई। 5वें भाग पे चलते हैं। किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है। जो हमारी प्रायिकता होती है वो छोटी से छोटी कितनी वैल्यू हो सकती है, उसकी 0 हो सकती है। और बड़ी से बड़ी उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो हमारी कोई भी प्रायिकता हो उसका मान हमेशा 0 से 1 के मध्य ही होगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कुछ प्रयोग दे रखे हैं और उनके जो परिणाम है उनको हमने बताना है कि वो समप्रायिक हैं या नहीं है। सबसे पहले हम आपको यहां पे बताऊंगा कि समप्रायिक का मतलब क्या होता है। समप्रायिक का मतलब होता है अगर किसी घटना की प्रायिकता हम अच्छे से डिफाइन कर सकें, उसको बिल्कुल क्लियरली बता सकें, तो उस घटना को हम समप्रायिक कहते हैं। और किसी भी घटना में अगर हमारी लगभग की स्थिति हो कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और जिसकी प्रायिकता हमें कंफर्म पक्का पता ना हो, उसको हम समप्रायिक घटना के अंदर नहीं लेंगे। समझ में आ गई बात। अब सबसे पहली घटना देखते हैं, यहां पे क्या दी गई है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो यह घटना हमारी समप्रायिक है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से यह घटना समप्रायिक है। क्यों है, कार या तो स्टार्ट होगी या आरंभ नहीं होगी, 2 ही संभावना है हमारे पास। 50% चांस होते हैं कि वो आरंभ हो जाए और 50% आरंभ ना होने की संभावना होती है। तो यहां पे ये घटना हमारी समप्रायिक घटना के अंदर ही आएगी। परंतु एनसीईआरटी के अंदर इसका उत्तर समप्रायिक नहीं दिया हुआ है। वो भी क्यों दिया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे कोई भी गाड़ी आरंभ होती है या नहीं होती है, वो भिन्न भिन्न कारणों पे डिपेंड करती है। कई बार क्या होता है, गाड़ी के अंदर फ्यूल ना हो, गाड़ी की चाबी हम ठीक से ना लगा पाए, या फिर कोई और कारण भी हो सकता है जिसके कारण गाड़ी आरंभ ना हो। और गाड़ी के अंदर बैटरी भी ठीक है,
फ्यूल भी है और सब चीज ओके है, सब स्थिति अच्छी है, तो गाड़ी स्टार्ट भी हो सकती है। तो बहुत से कारण हो सकते हैं यहां पे, जिस वजह से यहां पे संप्रायिक नहीं दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर। तो आंसर दोनों के दोनों, उत्तर दोनों के दोनों ही ठीक हैं। सेकंड पार्ट पे, दूसरे भाग पे चलते हैं। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अब यहां पे भी हमारी संप्रायिक घटना ही कहलाएगी, क्योंकि कोई भी बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, अगर वो बॉल को बास्केट में डालता है तो दो ही चांस होते हैं, या तो बॉल बास्केट के अंदर डल जाएगी या नहीं डलेगी। तो यह घटना भी संप्रायिक घटना के अंदर ही आएगी, परंतु एनसीईआरटी में फिर इसका आंसर संप्रायिक नहीं दिया गया है। उसके अंदर अलग अलग कारण उसने लिखे हैं, सोचे हैं कि वो जो बॉल को डालेगा बास्केटबॉल खिलाड़ी, वो उसकी योग्यता पे निर्भर करेगा कि वो उसको बॉल को डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा। तो यहां पे जो प्रायिकता है वो भिन्न भिन्न दे रखी है, इसीलिए संप्रायिक नहीं है एनसीईआरटी में। तो मेरे हिसाब से संप्रायिक है आएगा यहां पे। तीसरे भाग पे चलते हैं। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है होगा। यहां पे देखो, अगर आप कोई प्रश्न को हल करते हैं तो दो ही चांस होते हैं, या तो आप उस प्रश्न को ठीक से कर पाएंगे या उसको गलत कर देंगे। तो यह घटना हमारी संप्रायिक घटना के अंदर ही आएगी। चौथा भाग देखते हैं क्या है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। अब यहां पे एक बच्चे का जन्म हुआ है, आप उसको देखेंगे या तो वो लड़का होगा या वो लड़की होगी। तो यहां पे भी आप आसानी से इनके परिणामों को जांच सकते हैं। तो इसलिए यह घटना भी हमारी एक संप्रायिक घटना के अंदर आएगी। प्रश्न संख्या 2 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अब यह प्रश्न बहुत अच्छा है। क्यों है यहां पे देखो, फुटबॉल का जो मैच होता है वो दो टीम्स के बीच होता है। कोई भी दो टीम होंगी जिनके बीच में फुटबॉल का मैच होगा। अब फुटबॉल का मैच दो टीमों के बीच में है और दोनों में से किसी एक टीम के पास बॉल जाएगी। अब यहां पे कोई भी एक सिक्का है, उसके ऊपर क्या होगा, या तो हमारा हेड आएगा या फिर हमारा टेल आएगा, या तो चित आएगा या पट आएगा। अब यहां पे दो टीमें हैं और दोनों टीमों में हमें बॉल को देना है। तो यहां पे सिक्का उछालना एक बहुत ही न्याय संगत विधि इसलिए मानी गई है क्योंकि सिक्के के अंदर दो ही पहलू हैं, या तो हेड या टेल। तो यहां पे 50% चांसेज हैं, हमारी संभावना है हेड आने की, और 50% जो संभावना है वो टेल आने की। इसको हम 1/2 भी कह सकते हैं। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये दो टीमों में टॉस करना एक न्याय संगत प्रणाली मानी गई है। समझ में आ गया, क्योंकि यहां पे जो हम टॉस कर रहे हैं उसके भी हमारे पास यहां पे दो ही ऑप्शन है, या तो चित या पट। तो इसीलिए दो टीमों में अच्छे से यहां पे टॉस हो सकता है। अब प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब यहां पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से हमने यह बताना है कि कौन सी घटना हमारी यहां पे प्रायिकता को दर्शाती नहीं है। अब कोई भी इवेंट होता है, कोई भी घटना होती है, इस तरीके से लिखते हैं हम उस घटना को। इसकी जो प्रायिकता होती है हमेशा क्या होती है, 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है। तो हमारे पास हमेशा घटना की प्रायिकता जो होगी 0 और 1 के बीच में ही आएगी। सबसे पहले ऑप्शन ए पे चलते हैं। ऑप्शन ए क्या दे रखा है हमारा, यहां पे 2/3 प्रायिकता दे रखी है। 2 को 3 से भाग करके देखते हैं क्या आता है। 2 को हम 3 से भाग करेंगे 0 यहां पे 20 हो गया, 3 6 18, तो 0.66 आया, जो कि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में आ रहा है। तो यह प्रायिकता संभव है। बी भाग पे चलते हैं। बी भाग में हमें प्रायिकता घटा का 1.5 दे रखी है। तो यहां पे यह प्रायिकता हमारी संभव नहीं है, क्योंकि कभी भी हमारी प्रायिकता घटा की नहीं होगी। तो यहां पे लिखेंगे हम प्रायिकता कभी भी
घटा नहीं होगी, नहीं होगी। तो ये इसका हल हो गया। आगे चलते हैं सी भाग पे। सी भाग में हमें यहां पे प्रायिकता 15% दे रखी है। अब 15% का मान निकाल लें तो 15/100, और यहां पे 2 जीरो हैं तो हमारा दशमलव क्या आ जाएगा 2 के बाद, तो 0.15। अब 0.15 भी हमारी 0 और 1 के बीच में आ रही है, तो यह प्रायिकता भी हमारी संभव है। डी भाग में देखते हैं क्या है। यहां पे हमें प्रायिकता दे रखी है 0.7, तो यह प्रायिकता भी हमारी संभव है, क्योंकि यह भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, इनके बीच में आ रही है। तो यहां पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, जो कि प्रायिकता संभव नहीं है। अब प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। यहां पे क्या दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ऑफ इवेंट ई, यहां पे इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, या फिर प्रायिकता ऑफ घटना ई 0.05 है। तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। अब यहां पे देखो ध्यान से, कोई भी प्रायिकता है हमारी इवेंट की या घटना की, उसके होने और ना होने को हम ई डैश से लिखते हैं। इन दोनों का सम, इन दोनों का योग हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कोई भी घटना होने या ना होने, इन दोनों का जोड़ जो होगा, जो सम होगा, योग होगा, वो हमेशा 1 के बराबर होगा। अब देखो, अगर कोई आपसे कह दे कि 0.4% आपके संभावना है कि आप किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं, तो ना हल करने की संभावना कितनी होगी, 0.6, और इन दोनों का जोड़ हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब यहां पे किसी भी घटना के होने की संभावना जो है हमें 0.05 दी गई है, और उसी घटना के ना होने की संभावना ई डैश आपको यहां पे निकालनी है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। संभावना जो होगी प्रायिकता ना होने की, घटना ना होने की संभावना क्या होगी, 1 घटा 0.05। अब आपको क्या करना है, यहां पे 1 में से 0.05 को घटा देना है, तो यहां पे हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी किसी घटना न होने की। तो 1 में से 0.05 गया तो कितना आ गया, 0.95। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हिंदी मीडियम का कंप्लीट मैथ सीखने के लिए।